ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणः। मूल मंत्र योग निकेतन का हमारा है और इसको आत्मसात करिए। हमने बताया हुआ है ओम नमो नारायण का क्या मतलब हुआ। तो आज हम प्रारंभ करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते जाना है, कुछ समझने की बात, कुछ सीखने की बात और योग चर्चा भी कुछ करेंगे। तो ऐसा है कि आपको ये सब बात बताया गया है कि योग क्यों करें, कैसे करें, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप योग की तैयारी कैसे करें। आप सवेर में जो उठते हैं, सबसे मधुर वेला ये है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए, स्नान ध्यान करके रेडी हो जाइए। और उसमें भी रहने सहने की ये है, आप सवेर में वो तांबे के बर्तन में रात में ही पानी रख दीजिए और सवेर में वो 2-3 गिलास जितना पी सकते हैं वो पीजिए। उसके पीने से, लेकिन वो अगर नींबू पानी पीते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए कि वो ब्लड की कमी नहीं होने देगा। और दूसरी बात कि हम जब इन क्रियाओं से करने लगते हैं ना, तो हमने बताया हुआ है कि वो तांबे के बर्तन में जो पानी है उसका 1 गिलास पानी आप लीजिए और उसको पी करके तब त्राग आसन, त्रित्राग, कटी चक्र करिए। तो इसके करने से क्या होगा कि आपको हमने बताया ये कंस्टिपेशन नहीं होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होगा और आप बाथरूम इमीडिएट उसके बाद जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं तो पहला काम है दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और आंखों पर यूं लगाइए। एक मंत्र है, उसकी जाप कर लीजिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य गोविंदा, कर मूले सरस्वती, प्रातः कर दर्शनम। तो इस मंत्र को आप 5 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसे उच्चारण कर लीजिए अपने हाथ के रेखाओं को देखते हुए। तो इस क्रिया के बाद आप क्या किए, त्रागासन, त्रित्राग, कटी चक्र कर लिए, वो हमने बताया हुआ है और इसको हम रिपीट भी करेंगे, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि ये कैसे होता है। और हमने बताया हुआ ना, आपके हड्डियों के जोड़ को ठीक ठाक, ये लैचेज, वो लचीलापन आपका इसमें शरीर में आ जाए। और बहुत इसको कोई हार्ड आप काम कर रहे हैं या कोई टेंशनाइज होकर कोई काम नहीं करना है। तो चलिए आज जो है हम लोग पहले ओम का उच्चारण करें। हमने बताया हुआ है मेरुदंड को सीधा रखना है और ज्ञान मुद्रा में आप चले आइए। 5 टाइम्स ओम का उच्चारण, आंखें बंद। ओ आंखें खोलिए और दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। ये क्रिया नित्य करिए, नित्य करिए। ओम का उच्चारण जितना हो सके उतना कीजिए और ये हाथ को रगड़ के उसके बाद आप उसके यूँ बैठाइए आंखों पर।
इसको ऐसे लाना, अपने चिक्स के द्वारा ऐसे लाना, थ्राइस थ्राइस। ओम नमो नारायण। चलिए, गुरु का स्थान क्या है इसको हमने एक्सप्लेन किया, और गुरु के माध्यम से ही हमने भगवान की स्तुति की, भगवान को पाया, उन्होंने ही मुझे राह दिखाया। तो चलो गुरु वंदना थोड़ा कर लेते हैं, 1-2 बार ही करेंगे, क्योंकि आपको रियाज करना है। तो रियाज करने के लिए आपको चुन लेना होगा कि 5 टाइम्स इसको करिए। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम गुरुदेवाय विद्महे परम ब्रह्मणे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। ये क्रिया थ्राइस कर लिया कीजिए। तो अब हम आज के इसमें, कल हमने कपालभाति अनुलोम विलोम बताया था। हम अपने अनुभव के अनुसार हमने ये कहा है कि बार बार कि हम योग गुरु नहीं हैं, योगाभ्यासी हैं, और स्वामी सत्यानंद सरस्वती के सानिध्य में हमने योगा का आत्मसात किया, सीखा, और रिखिया देवघर के पास है, उन आश्रम में महीनों का ट्रेनिंग भी लिया। तो अब हम कल जो बता चुके कि कपालभाति कैसे करना है और अनुलोम विलोम, ये जनरल चीज़ है, लोग जानते हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और लोग भी। तो अब इसमें एक चीज़ केवल करना है कि आप जो कपालभाति करते हैं ना, तो वो सब अंग जागृत होता है, जितने ऑर्गन से वो जागृत होता है। वायु विकार, आपके अंदर जो वायु विकार है, इसका हम इसको छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन प्राण शक्ति है, तो ऑक्सीजन को हमको मिलता है। तो इस क्रिया को करेंगे, और ये पेट का भागना या कोलेस्ट्रॉल हो जाना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट ये है आपका प्राणायाम क्रिया। तो इसको नित्य करने से ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए। अब ब्रह्म मुहूर्त में जग के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के तभी आप आसन प्राणायाम करिए। आप देखिएगा गजब का आपको ऊर्जा मिलेगा शरीर में। ऐसा कहा माना जाता है कि अगर जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में केवल स्नान कर ले, ओम का उच्चारण कर ले, तो वो एक पाव गाय के दूध का जो ऊर्जा मिलेगा वो ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत चीज़ सीखने की है। तो अब हम ये बताएंगे कि कपालभाति अनुलोम विलोम हम जान लिए, तो भस्त्रिका, एक बात जरूर करना है कि भस्त्रिका जो है वो कपालभाति जिस दिन करते हैं भस्त्रिका ना करें। तो भस्त्रिका कैसे होता है, इसको देखिए, पेट के इसका संचालन थोड़ा तेज़ी में होता है और कोई बात नहीं है, इसको समझने की बात है। इसको जैसे ऐसे कर लिए, और अब भस्त्रिका हम कर रहे हैं, कपालभाति नहीं कर रहे हैं आज, अनुलोम विलोम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि वो बता चुके हैं। चलिए भस्त्रिका करते हैं। ये क्रिया जो है थोड़ा ताकत जरूर लगता है,
और जब ये पेन होने लगे यहाँ तो आप बंद कर दीजिए, लेकिन इसको रियाज में लाइए और करिए। बीच बीच में कपाल भारती बंद करके इसको कर लीजिए, या फिर कपाल भारती जब किए तो थोड़ा गैपिंग करके तब इस क्रिया को करिए। फिर से हम करके दिखाते हैं। सांसों को जल्दी जल्दी छोड़ना है, और ये भांति की तरह जो है वो काम करता है। और बड़ी आँत, छोटी आँत, ये सारे ऑर्गन का एक्सरसाइज है। तो इसको एक इंट्रोड्यूस हमने किया कि भस्त्रिका कैसे करें। अब चलिए कुछ क्रिया हम ऐसा करते हैं। आज भ्रामरी कर लेते हैं। तो भ्रामरी में आप सुखासन में रहिए या वज्रासन में चले जाइए। तो वज्रासन में क्या होता है, दोनों पैर को पीछे करके ऐसे बैठने के वज्रासन करते हैं। वज्रासन हमने पहले भी किया हुआ है, बताया हुआ है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम ये तो अब ये भ्रामरी कैसे करेंगे, दोनों उंगलियों को, ये देखिए ब्लड प्रेशर वाले के लिए बहुत ही कारगर है। दोनों उंगलियों को कान में डालिए ऐसे, और भ्रामरी भौरे की तरह आवाज निकालना है। ओम थ्राइस जो है इसको कर लीजिए। अब इसमें क्या है कि आप जो है दांतों पर दांत बैठा करके 3 बार कर लीजिए, और दांतों पर दांत बैठा के नहीं, ऐसे कर लीजिए। तो दोनों के वॉइस में देखिएगा अंतर है। और दांतों में दांत पर चढ़ाने पर थोड़ा वो आपको लगेगा कि साउंड जो है उसका अलग हो गया, और इस जबड़े का भी ये हुआ। अब देखिए आप, ऐसा साधारण सी बात है, जबड़े में पेन हो जाना या फिर दांतों में पेन होना, मसूड़ों में पेन होना, ये सब क्रिया इससे खत्म होता है। और ऐसे आप जो है छोटा ये है, आप इसको जो है मुंह को चलाइए, बिना कुछ मुंह में रखे हुए ऐसे क्रिया कीजिए, जैसे कुछ चबा रहे हैं आप। ये इससे क्या होता है, आप मुंह में कुछ नहीं, लेकिन आप, ये जबड़ों का एक्सरसाइज है। ये जबड़े में पेन हो जाना या दर्द हो जाना, मसूड़ों का भी ये होता है, इसलिए मुंह चलाइए, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। उल्टा सुल्टा बोथ, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, भस्त्रिका किया कैसे होना चाहिए, और ये भ्रामरी किया कानों में। लेकिन ऐसा है ना कि बहुत लोग ऐसे भी भ्रामरी करते हैं, जो दोनों उंगलियों को ऐसे करके आँख को बंद करते हैं और तब आवाज़ निकालते हैं। स्वामी रामदेव जी का ऐसा ये आया है। तो स्वामी लोग तो पहुँचे हुए लोग हैं, ये जो बताते हैं गलत थोड़े बताते हैं। हम लोग तो अभ्यासी हैं, और हम केवल उसका आत्मसात करने का कोशिश, ठीक है। तो आज जो है हमने ये कि हम चाह रहे हैं आहिस्ते आहिस्ते बढ़ेंगे, ताकि आपको भी ये पता चलते रहे कि भाई क्या करना है, कैसे करना। और बीच बीच में हम आसन प्राणायाम की क्रिया को रिपीट भी करेंगे। तो चलिए अभी आज का कार्यक्रम इतना ही करके हम शांति पाठ कर लेते हैं। आंखें बंद होगी और ज्ञान मुद्रा में आ जाइए, या वायु मुद्रा, जो आपको अच्छा लगे उसमें आ जाइए।
अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्ति भवतु सर्वेषां मंगल भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम हरिओम। चलिए अभी भगवान की एक प्रार्थना कर लें। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमम देव देव देव। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम नमो नारायण।